मुख्यमंत्री अनिल विज का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला। चाय की चुस्की पर अनिल विज गाना गुनगुनाते हुए नजर आए। बंदिनी बॉलीवुड की फिल्म जिसका गाना वो गुनगुना रहे थे। मन की किताब गाने के बोल उन्होंने गुनगुनाए। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अवगुण मेरे भुला देना। गाने से के सियासी मायने भी निकाले जा रहे क्योंकि अनिल विज नई सरकार के गठन से ही नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास तक में नहीं लिया गया, उन्हें नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। ऐसे में जब विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उसी हैसियत से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम करवाता रहूंगा। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। अब तुम मेरे पिता देना, ये आज की विदा का क्या बात, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मोरे माँ की अब की बार, ले चल पार, ले चल पार मेरे साथ। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि ये तो होना ही था क्योंकि उनका लक्ष्य कांग्रेस में आना ही था। उन्होंने कहा कि उचाना जेजेपी का गढ़ है और रहेगा। उचाना विधानसभा सीट को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के बीच लंबे वक्त से बयानबाजी चल रही थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता ने बीजेपी की टिकट पर दुष्यंत के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव वो हार गई थी। बाद में जेजेपी और बीजेपी मिलकर सत्ता में आए, सरकार बनाई। अब एक बार फिर कल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुई, यानी उनकी घर वापसी हुई है। और उसी के उपरांत नवरात्रि शुरू होगी, जब पार्टी की बैठक करके उम्मीदवारों की घोषणा पतझड़ आती है, उसके बाद भी तो दोबारा पत्तों की शुरुआत होती है। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कांग्रेस में आगे जाना ही था, उनका जो लक्ष्य था वो अंत में कांग्रेस में वापसी का था और कल उन्हें वो पूरा करना। तो क्या जो उचाना गढ़ है वो फिर किस तरीके से हमने जननायक जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का। और अभी तक नेताओं के विरोध का सिलसिला थमा नहीं है। भिवानी के कुंगड़ गांव में डॉक्टर अजय चौटाला का विरोध हुआ है। काले झंडे दिखाए गए डॉक्टर अजय चौटाला को, गाड़ी रोककर उनका किसानों ने विरोध किया। जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उनकी गाड़ी रोक दी, नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। किसानों को बीमारी बताने के बयान से ये किसान खफा है। कहा कि किसी भी सूरत में भवानी खेड़ा हल्का के गांवों में एंट्री नहीं करने देंगे। विरोध को देखते हुए डॉक्टर अजय चौटाला का काफिला वापस लौट गया। अजय चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हमारे गांव में आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बीमारी बताया था और ये कहा था कि ये कानून जो लागू कर दिए सरकार ने वे वापस नहीं होते। किसानों ने आंदोलन करके उन कानूनों को भी वापस करवाया और वही आदमी आज गांव में आए हुए थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया। और हमने अपने किसान आंदोलन में जो 750 किसान शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में अजय चौटाला की गाड़ी को वापस बैक करके वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और उनको काले झंडे दिखाए। फिर 4.5 साल किसाना के MSP खातर मांग करी थी, हमारे 750 किसान मार रखे थे। और अजय चौटाला क्या कहता, किसानों जैसी बीमारी, आज बीमारी में क्या कराना भाई के अजय चौटाला है। हमने इसलिए विरोध किया, बीजेपी का जेजेपी पूरा रूट बहिष्कार हमारे गाँव में कौन बढ़ेगा भाई, चाहे हमारी लाश हो जियो। और आज भी गो बैक कर दिया अजय चौटाला की में छुट्टी है भाई, मैदान में छुट्टी जाएंगे भाई, जड़ा भी जाएंगे ना पूरा हरियाणा में कितने जाओ, इनका फुल विरोध है। कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने किसानों के बहाने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए, निशाने साधे। कहा कि जिन किसानों को लाठों से पीटा,
आज उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। किसानों ने इन लोगों की गांव में एंट्री तक बंद कर दी है। किसानों के खिलाफ सरकार ने अघोषित जंग छेड़ रखी है। ना फसल का सही दाम मिलता है, ना ही खराब फसल का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। ये किसानों की अस्मिता की लड़ाई है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने एक के बाद एक किसानों के बहाने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। किसानों की प्रॉपर्टी जब्त करने के नोटिस दिए गए। जिन जिन किसानों को पीटा है, आज बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी उनसे वोट मांगने के लिए जा रही है। किसानों ने भी इनके लिए इनसे पूछा कि हमने तुम्हारी एंट्री बंद कर दी क्योंकि आपने हमारी दिल्ली जाने की एंट्री बंद कर दी। गांव हमारा है, हमने आपकी गांव में आने की एंट्री बंद कर दी और बोर्ड लगा दिए जगह जगह कि गांव में घुसने पे आपका विरोध है। और जिन जिन गांव में घुसने पे विरोध कर रहे हैं उस पे ये पर्चा भी कर रहे हैं। ये अंग्रेज के चेलों ने पता नहीं किसानों को क्या समझ रखा है। जब आप नेशनल हाईवे पे चलते हुए इनको रोक सकते हो, क्या ये अपने घर में आने से नहीं रोक सकते? बहुत गुस्से के अंदर है। किसानों को जो बर्बाद करने की फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, किसानों के खिलाफ जो अघोषित जंग भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है, एक के एक बाद एक जो मोर्चा, कभी सरसों में नबी के नाम पे, कभी गेहूं के नाम पे, कहीं पोर्टल के नाम पे, किसानों के खिलाफ जो खोल रखा है, किसानों के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, किसानों के जो ट्रैक्टर उन्होंने जब्त किए, सारे सीजन ट्रैक्टर को थानों के अंदर खड़ा करके रखा। किसानों की अपना गुलाम समझना बंद कर दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप बुजुर्ग किसानों के खिलाफ भी आपने एफआईआर दर्ज करी, जवान बच्चों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करी, और ये जब से सरकार आई है किसानों को लगातार बर्बादी के खाए में धकेला जाते हैं। उधर जेजेपी पार्टी में बगावत से बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसी बगावत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया, कहा कि चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना सिखाया है। कोई छोड़कर जाता है, दुख होता है, लेकिन राजनीतिक काम नहीं रुकते, ना ही पार्टी विचलित है। किसान जो लगातार जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उस पर भी दुष्यंत चौटाला बोले, कहा कि अपने ही विरोध करते हैं, जो मजबूत होता है उसी का विरोध किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि बीजेपी के लिए 400 पार तो दूर, 200-250 भी मुश्किल है। पार्टी में बगावत पर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जो संघर्ष करने की आदत उन्हें है वो चौधरी देवीलाल से सीखी। कल की ना सोच, मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजनलाल जी लेके भाग गए थे। 84 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा और 87 में उसी जनमत के साथ वो ताकत लेकर बढ़े। कोई छोड़ता है और कोई आता है, ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं तो जो जिस सोच के साथ गए हैं उनको आगे भविष्य की शुभकामनाएं दे सकता हूं। हाँ, बिल्कुल उन्होंने काम किया, हमारे साथ काम किया है, और कोई साथ काम करने वाला जाता है जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य हैं, उनमें रुकावट नहीं आती। ये वही साथी है जिनने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा, ये वही साथी है जिनने मेरे को विधानसभा में भेजा, ये वही साथी है जो विरोध कर रहे हैं। अपने हैं और अपने ही विरोध करते हैं। दूसरी चीज, जहां पर विरोध की बात है, एक चीज इतिहास उठाकर देख लेना, विरोध कमजोर का नहीं होता। देसी भाषा में कहते हैं ना, बोधे का विरोध नहीं होता, मजबूत का होता है, ठाडे का होता है। आज उनको ये एहसास हो रहा होगा कि कोई समय था, उस समय पे उनको जरूरत थी, राजनीतिक तौर पर पार्टी को ये लगा कि हमें एक स्टैंड रखना चाहिए और उससे उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमने करा, 4.5 साल किसान को सशक्त बनाया। वहीं उन लोगों के मन में कोई बात है तो वो हमारे आगे रख सकते हैं।